अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि मैं आपसे YouTube के हवाले से भी कुछ डिस्कस करूँगी। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगी। और दूसरी मज़े वाली बात यह है कि मैंने सर्दियों की तैयारियां शुरू कर दी हैं क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। इससे पहले कि सर्दी में शिद्दत आ जाए तो जल्दी से हम अपने कामों को निपटा लेते हैं। जो बिस्तर कंबल हैं जिनको धूप लगानी है उनको धूप लगा लेते हैं, और जो रग्स कारपेट्स वगैरह जिन चीज़ों को धोना है उनको धो लेते हैं, और जो पैक करके पिछले साल रखी थी उन चीज़ों को निकालते हैं, उनको धूप में सेंकते हैं और फिर अपने क्लोज़ेट में बड़े अच्छे तरीके से उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आज की वीडियो इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे मिस मत कीजिएगा, ना कहीं से स्किप कीजिएगा। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सर्दियां स्टार्ट होते ही मैंने काफ़ी सारे काम अपने लिए खोल लिए हैं। अलमारियों की सफाई, घर की सफाई और विंडोज़ की सफाई, डोर्स की सफाई और इवन के हर एक रूम की सफाई मैंने स्टार्ट की है। तकरीबन मुझे 1 हफ़्ता हो गया है कि मैंने ये सारे काम अपने लिए खोले हुए हैं। सारे खिलारे आपको पड़े दिख रहे हैं। और साथ साथ मैंने कहा कि सर्दियों का जो काम निपटाना है वो अभी से निपटा दिया जाए, क्योंकि अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो आगे चल के बड़ी मुश्किल होगी। और कुछ मैं ये आइटम लाई थी अपनी कपबोर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसमें गर्म शाल, स्वेटर्स वगैरह ताकि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखे जाएं। इससे जगह की भी काफ़ी सेविंग हो जाएगी और मैंने आपको ये इतनी अच्छी टिप दे दी है। जी, तो माज़रत के साथ मैं अपनी कपबोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन तो आपसे शेयर नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता मैं अपने हस्बैंड की कपबोर्ड जो सेट कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, आपसे ज़रूर शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया हो कि किस तरीके से सर्दियों में जो है इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। मैंने इनके छोटे मोटे आइटम जो हैं सारे एक बास्केट में रख दिए और स्वेटर, शॉल्स वगैरह एक बड़ी बास्केट में रख दिए हैं। इस तरह से जगह की सेविंग भी हो जाती है और ये एक अच्छी टिप है जो मैंने आपको दी। और ये छोटी सी एक बास्केट है जिसमें उनके औजार बंद वगैरह मैंने रख दिए हैं, सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और ये स्पेस सेविंग टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। और ये देखिए वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है मेरे हस्बैंड की जो कपबोर्ड है। अब आप देखें काफ़ी सारी जगह सेव होगी। और सबसे नीचे एक कॉटन में मैंने उनके गर्मियों के जितने कपड़े थे वो सब इकट्ठे करके उसमें रख दिए हैं। जी, तो मेरे रूम की कपबोर्ड का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। सारी बेडशीट्स यहाँ बिखरी पड़ी हैं, इनको पहले तय करेंगे, फिर इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे और इस कपबोर्ड को भी बिल्कुल सेट कर देंगे। यहाँ हम कंबल, बिस्तर वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी सेट कर देंगे। और ये देखिए मेरे स्टिचिंग के खिलारे, और ये मेरे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे लेसेस वगैरह, बुकरम और नलकियाँ वगैरह, जो धागे होते हैं सिलाई के, वो सब मैंने इस बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। तो अब मैं इसे भी कपबोर्ड में रख दूँगी, इससे मुझे सहूलत हो जाएगी। यहाँ से इस बास्केट को निकाल के जो चीज़ मुझे चाहिए होगी मैं इसमें आराम से निकाल के अपनी सिलाई का काम कर सकती हूँ। और ये बॉक्सेस वगैरह जो हैं छोटे मोटे आइटम रखने के लिए मैं लेके आई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम क्या डालने जा रहे हैं। जी हाँ, ये अपनी सिलाई का सारा सामान हम इसमें डालेंगे ताकि इजीली हम निकाल के इसको यूज़ कर सकें और ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। इधर उधर जब चीज़ें बिखरी होती हैं तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और आपको तो पता है स्टिचिंग का काम बहुत मुश्किल होता है। चीज़ें ढूंढने में ही अगर पूरा दिन लग गया तो सिलाई का काम हम नहीं कर सकते। और यहाँ मैंने कुछ कुर्तीज़ वगैरह को इस बैग के अंदर डाल के सेव कर लिया है। जी, तो कंबल, बिस्तर जो चीज़ें भी हैं वो हमने निकाल ली हैं। उनको धूप लगा के, जो धोने वाले हैं उनको धोएंगे और जिनको धूप लगानी है उनको धूप लगा के दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे अच्छे तरीके से। ये है हमारी सर्दियों की तैयारियां। आप भी जल्दी से अपने घर में सर्दियों की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब इन चीज़ों की अशद ज़रूरत होगी और उस वक्त हम ये सारे काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होती है। तो जल्दी से फटाफट पहले से ये काम कर लीजिए। और मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की मेरी इंफॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और फिल वक्त मैं स्टिचिंग का काम नहीं कर रही हूँ तो सोच रही हूँ इस सिलाई मशीन को भी कपबोर्ड में एक साइड पे रख दिया जाए ताकि धूल मिट्टी से बच जाए।
हमारी सोसाइटी बिल्कुल नई बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, हर चीज़ पे हर दूसरे दिन देखें तो इतनी सारी धूल मिट्टी पड़ी होती है। तो इसीलिए इसको मैंने अलमारी में सेव कर लिया और ये अब शूज़ और चप्पलों के खिलारे निकाल लिए, क्योंकि अब हमें सिलेक्शन करनी है कि शूज़ अलग किए जाएं और जो आम पहनने वाले चप्पल हैं उनको अलग किया जाए, शूज़ वगैरह को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि कुछ ही दिन में उनको पहनने का मौका मिलने वाला है। तो सर्दी में जो है मैं अक्सर शूज़ पहन के वॉक के लिए भी जाती हूँ और जब कभी मुझे मार्केट जाना हो तब भी मैं शूज़ ही पहनती हूँ। तो इसलिए इनको भी साफ़ करके मैंने कपबोर्ड में रख दिया है। और ये देखिए जी, ये अब खिड़कियों को, विंडोज़ को साफ़ करने का काम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा सिलेंडर बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि गैस जो है वो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। हमारी गैस पड़ोसियों से ली थी, वो कट चुकी है, तो इसलिए ये सिलेंडर पीछे पड़ा हुआ है हिफाजत के लिए, ताकि किचन में रखें कोई नुकसान ना हो। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी सी टिप। पंखे सारे गंदे हुए हैं, अभी इनको थोड़ी देर में साफ़ करते हैं। कर्टन मैंने उतार दिए हैं धोने के लिए, तो ये सारा काम साथ साथ चल रहा है। जी हाँ, शुरू में मैंने आपसे एक बात की थी कि YouTube के बारे में मुझे कुछ आपसे डिस्कस करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने ये डिस्कशन आपसे नहीं की, तो कहीं मत जाइएगा, स्किप भी मत कीजिएगा। मैं अब आपसे YouTube के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया था। असल में बच्चे बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह छोटी बेटी सेकंड ईयर में पढ़ती है, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था। दूसरी बात ये है कि मुझे होम डेकोर का और मुख्तलिफ आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काफ़ी हाव नाव है, तो इस सिलसिले में मैं अक्सर जो है चेंजिंग करती रहती हूँ, घर को डेकोरेट करती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और फिर मज़े की बात ये है, मुझे गार्डनिंग का भी बड़ा शौक़ है, तो साथ साथ मेरी गार्डनिंग भी चलती रहती है। तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए और वहाँ पे ये सारी चीज़ें शेयर की जाएं। मगर जब मैंने चैनल बनाया, तकरीबन अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं, वीडियोस डाल के मैं थक चुकी हूँ, लेकिन चैनल है कि इम्प्रूव होने का नाम ही नहीं लेता। तो यहाँ से मुझे बहुत जो है डिसहार्ट हुई मैं, और मुझे बड़ी परेशानी हुई। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना चैनल ही ख़त्म कर दूँ। ना तो सब्सक्राइबर आते थे, ना इतने व्यूज़ आते थे, जबकि मेरे साथ जितनी मेरी फ्रेंड्स थीं, जो जिनसे मेरी यूट्यूब पे दोस्ती हुई, वो सब कहती थी हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। कई ऐसी ख़वातीन थी जो मेरी वीडियोस बड़ी शौक़ से देखती थीं, लेकिन मैं ये सोचती थी कि अगर इतनी अच्छी वीडियोस हैं तो यूट्यूब हमारे चैनल्स को ऊपर लेके क्यों नहीं जाता। बस इसी तरह मैं डिसहार्ट होके मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ देती हूँ। फिर मैंने एक लाइव ज्वाइन की, वो जिनकी लाइव थी मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि आप मुझसे सब्सक्राइबर जो हैं वो बाय कर लें, तो मैंने पेड सब्सक्राइबर उनसे ले लिए। मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, बस यहीं से मेरे चैनल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पेड सब्सक्राइबर लेने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप सब्सक्राइबर तो ले लेते हैं, लेकिन वो डेड होते हैं, वो आपके किसी काम के नहीं होते। और आपका जब आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे, आपका चैनल चलेगा ही नहीं, और फिर आपका चैनल ऊपर कैसे जाएगा। ये एक मेरे साथ ये स्टोरी हो चुकी है। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी सुना रही हूँ इस वक्त। देखिए, जब हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर आते हैं तो वो लाजमी बात है हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं, और फिर इसी तरह हमें व्यूज़ आते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब उनको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जाता है तो वो दोबारा हमारी वीडियोस पे आते हैं, तो इसी तरह हमारा चैनल ग्रो करता है। लेकिन मैं तो ये गलती कर चुकी थी कि पेड सब्सक्राइबर ले चुकी थी, मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस चैनल पे काम करना छोड़ दूं। वक्ती तौर पर मैंने चैनल पे काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उसी दौरान इस रमज़ान में हमारा उम्रे का जो है वो सिलसिला चल पड़ा था। हम उम्रा के लिए चले गए, और फिर उम्रा में वीडियोस बनाना वगैरह कुछ मुनासिब नहीं कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके हम वीडियोस बनाएं, मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। तो जब मैं वापस आई तो तकरीबन 3 महीने का गैप आ चुका था। फिर इस दौरान एक और बात भी है, अहम बात मैं आपको बताऊं। एक दूसरी वजह ये थी चैनल को छोड़ने की कि मुझे कुछ ऐसा पता है कि जैसे औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, और अगर औरत की आवाज़ मर्द के कानों तक जाती है तो गुनाहगार होती है वो औरत। लेकिन जब मौलाना तारिक मसूद साहब के कुछ बयानात और कुछ ख़वातीन ने उनसे यूट्यूब के हवाले से सवालात पूछे थे, तो उन्होंने उसके जवाबात इस तरह दिए कि अगर मैच्योर ख़ातून है और उनकी आवाज़ मोटी है तो वो उसमें अपनी वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकती हैं। और ये क्योंकि एक मुश्किल दौर है और फिर महंगाई का तूफ़ान बरपा है पाकिस्तान में, तो अगर इस दौरान औरतें अपने घरों में बैठ के कुछ ना कुछ करना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छी बात।
देखिए ना, आपको यूट्यूब की स्टोरी सुनाते सुनाते जो है वो कुकिंग टाइम हो गया, क्योंकि सारा दिन काम कर कर के हम थक चुके थे। मैंने सोचा अच्छी सी बिरयानी बना लूँ। तो बाकी जो मेरी स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि मेरे साथ आगे क्या क्या हुआ। तो यहाँ से दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो अगर अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी नास फिर।